हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। तो अपने क्या कर रहे थे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कर रहे हैं। तो आज अपने इसके अंदर क्या करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर कंडक्शन सिस्टम। तो देखो एक बार, आज अपने क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंडक्शन सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। कंडक्शन सिस्टम क्या होता है? कंडक्शन सिस्टम में ये होता है कि अपने इसके अंदर हार्ट के अंदर क्या एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल पाई जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है, कंडक्ट या इंपल्स जनरेट होते हैं इन हार्ट के अंदर। तो उसी को क्या बोलेंगे अपने, कंडक्शन सिस्टम। इसके अंदर मेनली चार पार्ट होते हैं कि किसके थ्रू ये कंडक्शन होता है। तो फर्स्ट होता है इसके अंदर एसए नोड, उसके बाद में एवी नोड, उसके बाद में नेक्स्ट है बंडल ऑफ हीज, और नेक्स्ट इसके अंदर है परकिंजे फाइबर। ये चार पार्ट है, इसके थ्रू इंपल्स जनरेट होता है कंडक्शन का। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं एसए नोड की। तो एसए नोड जिस किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। अगर एसए नोड की फुल फॉर्म आ जाए तो आपने बताना है इसको क्या बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ यू कि एसए नोड की जो फुल फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, तो आपने बताना है साइनोएट्रियल नोड। उसके बाद में सेकंड एसए नोड होता है, वो सिचुएटेड कहाँ होता है, तो आपने बताना है सिचुएटेड इन राइट एट्रियम। जो एसए नोड होता है उसकी जो लोकेशन होगी या सिचुएटेड होगा वो कहाँ होगा, तो आपने बताना है राइट एट्रियम। तो यहाँ इमेज ये डायग्राम बना रखा है, तो उसके अंदर आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, राइट एट्रियम, और इसमें लोकेटेड कहाँ होता है, एसए नोड है राइट एट्रियम के अंदर। तो यही मैंने बताया इसके अंदर बताया है। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या है कि जो एसए नोड होता है उसको आल्सो नाउन इज क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ यू कि आल्सो नाउन इज एसए नोड। तो आपने क्या बताना है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। जो पेस मेकर ऑफ द हार्ट है उसको क्या बोलते हैं अपने, एसए नोड, या एसए नोड को आल्सो नाउन इज क्या बोलेंगे अपने, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो ये अपने क्या करते हैं, हार्ड हार्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है वो अपने माइंड से स्किप हो जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि एसए नोड को आल्सो नाउन इज क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो नेक्स्ट ये क्या करता है, एसए नोड क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर देखो, जो एसए नोड होता है वो इंपल्स जनरेट करता है कितना, 60 to 100 टाइम पर मिनट। एक मिनट के अंदर वो कितना टाइम करेगा, 60 to 100 टाइम। तो ये क्या है, एसए नोड है। तो इसके अंदर ये एसए नोड के अंदर क्या है, इसको अपने साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं, और ये लोकेटेड कहाँ होता है, राइट एट्रियम होता है, और ये क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है, और पर मिनट के अंदर 60 to 100 टाइम इंपल्स जनरेट करेगा। कौन सा, एसए नोड, और इसको अपने क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर सीक्वेंस कि जो अपने इंपल्स जनरेट करते हैं उसका सीक्वेंस कैसे होता है। तो सबसे पहले अपने क्या है, बात करते हैं एसए नोड। एसए नोड मैंने बताया था 60 to 100 टाइम पर मिनट ये क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है। उसके बाद में क्या करता है, एवी नोड 40 to 60 टाइम पर मिनट, और उसके बाद में नेक्स्ट है परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर कितना करता है, 20 to 40 टाइम पर मिनट। तो ये क्या इसका सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में अगर पूछे तो आपने बताना, बाई चांस के ऐसे नोड इंपल्स जनरेट ना करें तो उसके अंदर क्या करेगा, एवी नोड इंपल्स जनरेट करेगा। उसके बाद में अगर एवी नोड भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये नहीं करे, तो लास्ट में कौन सी करेगी, परकिंजे फाइबर है। अगर इसके अंदर जो इंपल्स जनरेट हो रहा है उसके अंदर ट्रांसफर के अंदर कोई क्या इंटरफेरेंस आ जाए, जो ये क्या है, सीक्वेंस है इंपल्स जनरेट करने का, तो इसके अंदर बाई चांस क्या कोई इंटरफेरेंस आ जाए, मतलब ये इंपल्स जनरेट है वो एक दूसरे से अपने प्रॉपर नहीं हो रहे, मतलब ये नहीं कर रहा ये नहीं कर रहा, मतलब इसमें क्या इंटरफेरेंस, कोई बाधा आ गई, तो उस कंडीशन में अगर इंपल्स जनरेट नहीं होगी तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपने, हार्ट ब्लॉक। तो एक बार देखो कि ये डायग्राम है इसके अंदर, तो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, जो राइट एट्रियम होता है वो ऐसे नोड उसमें लोकेटेड होता है, ये इंपल्स जनरेट करेगा, तो इंपल्स कहाँ आएगी, एवी नोड पे। एवी नोड को अपने क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर जो इंपल्स आएगी वो किसके अंदर आएगी, बंडल ऑफ हिज, और उसके बाद में जो इंपल्स जनरेट होगी राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हिज के अंदर आएगी, और उसके बाद में जो लास्ट में जो ये है तरंगे सी बनी हुई है वेव से, तो इसको क्या बोलेंगे अपने, परकिंजे ऑफ फाइबर। तो ये क्या अपना कंडक्शन सिस्टम है जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू। ये सुपरफिशियल और शॉर्ट नोट्स है, तो उसके थ्रू आपको इजीली याद हो जाएगा, पूरा डीप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है।
तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं कार्डियक साइकिल। तो नेक्स्ट इसके अंदर देखो आगे अपने क्या कर रहे हैं, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है, तो एक बार देखो कि ऑल द इवेंट occur during a heartbeat called cardiac cycle। तो इसके अंदर देखो कि all the event occur during a heartbeat, मतलब एक हार्टबीट के अंदर जो all event का जो क्रम होता है उसको क्या बोलेंगे अपने, कार्डियक साइकिल। एक बार दोबारा देखो कि एक हार्टबीट के दौरान कार्डियक के अंदर जो ऑल इवेंट होते हैं, सभी इवेंट का जो क्रम होता है उसी को क्या बोलेंगे अपने, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के अंदर जो टाइम लगता है वो कितना होता है, नॉर्मल कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड। तो ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ यू, कि जो नॉर्मल कार्डियक साइकिल होता है उसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो कितना लगता है, तो आपने बताना है 0.8 सेकेंड। तो ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है। तो मेनली क्वेश्चन जो आता है वो इसी से रिलेटेड आता है कि जो कार्डियक साइकिल होता है उसके अंदर जो टाइम लगता है वो कितना होता है। तो आपने बताना है कि नॉर्मल जो कार्डियक साइकिल होता है उसके अंदर जो टाइम लगता है वो कितना होता है, 0.8 सेकेंड। तो वो एक बार देखो इसके अंदर कि एट्रियम होता है उसके अंदर क्या होगा, जो अपने एट्रियम जो सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम का जो समय लेगा वो कितना लेगा, 0.1 सेकेंड के लिए। और उसके बाद में जो डायस्टोल होगा, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद में ये क्या होगा, डायस्टोल, तो उस कंडीशन में जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, 0.7 सेकेंड। उसी के बाद अपने बात करते हैं वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल जब सिस्टोल होगा तो वो कितना टाइम लेगा, 0.3 सेकेंड। अगर वो डायस्टोल होगा तो उस कंडीशन में कितना वो टाइम लेगा, 0.5 सेकेंड। तो एक बार दोबारा देख लो कि कार्डियक साइकिल होता है कि एक हार्टबीट के दौरान ऑल इवेंट का क्या क्रम है उसी को क्या बोलेंगे अपने, कार्डियक साइकिल। और जो एक नॉर्मल जो कार्डियक साइकिल होता है उसके अंदर जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 0.8 सेकंड। तो ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ यू। एट्रियम के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल का जो टाइमिंग होता है और वेंट्रिकल जो सिस्टोल और डायस्टोल का टाइम होता है वो मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं आगे कार्डियक आउटपुट। तो नेक्स्ट इसके अंदर देखो अपने कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल, कि जो ब्लड की जो अमाउंट होती है वो पंप हो जाए आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल। ईच वेंट्रिकल का मीन्स राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड पंप होगा पूरा ऑल अमाउंट ब्लड, उसी को क्या बोलेंगे अपने, कार्डियक आउटपुट। या अपने इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो लेफ्ट और राइट जो वेंट्रिकल का जो पंप आउट होगा उसमें जो पूरा वोल ब्लड है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो उसी को क्या बोलेंगे अपने, कार्डियक आउटपुट। एक बार दोबारा देखो कि द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल राइट और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा उसके अंदर जो ब्लड है वो पंप होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे अपने, कार्डियक आउटपुट। तो नेक्स्ट इसके अंदर देखो जो कार्डियक आउटपुट होता है वो क्या होता है, तो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट बीट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है, तो आपको बताना है 70 ml। अगर कोई बाई चांस पूछ लिया आप में एग्जामिनर कि स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, तो आपने बताना है 70 ml। अगर इसकी डेफिनेशन है तो ईच वेंट्रिकल का जो ब्लड पंप आउट होगा उसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो नेक्स्ट इसके अंदर देखो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5040 ml आता है। अगर इसको एवरेज में देखें तो कितना होगा, मतलब एवरेज में कितना देखें तो आएगा क्या, 5 लीटर। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो कार्डियक आउटपुट होता है उसके अंदर जो एवरेज कार्डियक आउटपुट होगा या कार्डियक आउटपुट होगा तो वो कितना आएगा, 5 लीटर। तो इसके अंदर अगर ऐसे मेंशन किया तो इस कंडीशन में ये आंसर देना है। अगर लीटर में इसमें आए 5 लीटर 3 लीटर 4 लीटर तो आपने कौन सा करना है, 5 लीटर। तो नेक्स्ट इसके अंदर देखो अडल्ट कार्डियक आउटपुट एवरेज, कि जो अडल्ट के अंदर जो कार्डियक आउटपुट होता है उसकी एवरेज कितनी होती है, तो आपने बताना है 5 लीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा कर लेना कि अडल्ट के अंदर जो एवरेज कार्डियक आउटपुट होता है उसके कितनी अमाउंट होती है, तो आपने बताना है 5 लीटर। अगर कोई पूछे हाईएस्ट कार्डियक आउटपुट कौन से बॉडी ऑर्गन को होता है, तो आपने बताना है लीवर को, और वो भी कितना 30%। तो आपको पता चल जाए कि हाईएस्ट जो कार्डियक आउटपुट होता है बॉडी ऑर्गन के तो वो किसको होता है, तो आपने बताना है लीवर।
तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स डियर।